Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। कहीं आप भी किसी के झांसे में तो नहीं हैं, खासकर कोई ऐसा शख्स जो कर्नल की वर्दी पहनकर आपसे नौकरी के नाम पर ठगी का काम कर रहा हो, तो सावधान हो जाइए। जी हां, सीतापुर में एसटीएफ और सीतापुर पुलिस ने एक ऐसे ही जालसाज को गिरफ्तार किया है जो सेना के कर्नल की वर्दी पहनकर ठगी करने का काम करता था। छात्राओं को आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के फर्जी नियुक्ति पत्र के नाम पर उनसे रुपए ऐंठता था। लाखों रुपए की वो ठगी करता था। रहने वाला वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था और रहता सीतापुर में था। इसके पीछे का कारण ये था, चूंकि लखनऊ पास में पड़ता था, इस वजह से वो सीतापुर में स्थान बदल बदल कर रहता था। आखिरकार एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया और सीतापुर पुलिस ने जो जाल बिछाया उसमें वो फंस गया। लेकिन शुरुआती दौर में ये पता चला कि कहीं ये सेना का सैनिक न हो। लेकिन सेना का जो इंटेलिजेंस विभाग है, जब उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला ये संविदा कर्मी था सेना में। 2022 में इसे सेना से निकाल दिया गया था। अब ये शुद्ध रूप से सिविलियन था और ये लोगों से ठगी करने का काम करता था। कर्नल की वर्दी पहनकर लोगों को ठगने का काम करता था, उन लोगों को जो बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए भटकते हैं। खासकर इसने 2 छात्राओं को और 1 महिला को ठगने का काम किया। आखिर में जब शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद एसटीएफ और शहर कोतवाली पुलिस ने जाल बिछाकर इसे पकड़ लिया। अब जब सेना के इंटेलिजेंस विभाग की ओर से ये स्पष्ट हो गया कि ये जालसाज है और ये कोई सैनिक नहीं है, इसे तो चूंकि ये तो महज संविदा कर्मी था, उसे भी 2022 में ही निकाला जा चुका है। इसके बाद पुलिस ने इसे जेल भेजने की कार्रवाई कर दी। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जालसाज कैसे करता था और किस पद के लिए ये छात्राओं को महिलाओं को ठगने का काम करता था। तो जो एफआईआर शहर कोतवाली में दर्ज हुई है, उसके मुताबिक मुजफ्फरनगर जनपद की रहने वाली ये जो जालसाज है मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और जो ठगी की शिकार हुई हैं छात्राएं, वो मुस्कान माहौर, जिन्होंने एफआईआर लिखाई है, ये निवासी गभना अलीगढ़ की रहने वाली हैं। इनसे 2,55,000 की ठगी की और कल्पना, इनसे 1,50,000 की ठगी की गई। इसके अलावा तीसरी ठगी जो हुई है वो मोहली सीतापुर इलाके की रहने वाली एक महिला है। ये गुजवा गांव है, यहाँ की एक महिला से इसने 5 लाख की ठगी की। कुल मिलाकर 10 लाख की ठगी का अभी तक जो मामला आया है। अब इसके जेल भेजे जाने के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इसके ठगी का दायरा और भी बड़ा हो सकता है और जो लोग पीड़ित हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। अभी तो सिर्फ 3 लोग ही सामने आए हैं, लिहाजा अब इस जालसाज को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी गई है। इसका नाम है राहुल कुमार पुत्र रणधीर सिंह, निवासी ककराला, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर। 27 साल की उम्र है महज और देखने सुनने में जो आप देख रहे होंगे, लगता है कि सेना में किसी
पद पर है, तो यही इसी का झांसा दे करके कर्नल की वर्दी पहनकर ये खासकर उन छात्राओं से ठगी का काम करता था जो नौकरी की तलाश में रहते। लखनऊ में ये सारी ठगी होती थी। वहाँ पर चूँकि लोग सेना की भर्ती के लिए जाते आते रहते हैं, वहीं पर इसका निशाना रहता था। फिर लोगों को, जो लोग नौकरी पाना चाहते थे, उनको मोबाइल में अपनी फ़ोटो दिखा करके, जो वर्दी पहने हुई सेना की कर्नल की थी, ये विश्वास करा देता था कि वो कर्नल है। लोग उसके झांसे में आ जाते थे, खासकर महिलाएं और छात्राएं, और उसके बाद वो अपने परिवार वालों को राज़ी कर लेती थी। फिर जो है ये ठगी का काम करता था। ये पैसे लेन देन का सारा लखनऊ में होता था, रहता ये सीतापुर में था। और जब ये पकड़ा गया तो इसमें भी यही हुआ। इसने जो नियुक्त पत्र दिया, दरअसल ये नियुक्त पत्र आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के पद के लिए नियुक्त पत्र इसके द्वारा बांटा गया, वो फर्जी निकला। जब ये छात्राओं को इसने पहले लखनऊ बुलाया और लखनऊ के बाद जब वो पहुंची वहाँ, तो उनसे कहा उसने कि वो सीतापुर आ गया है। और सीतापुर में उसने कहा, जब वो पहुंची छात्राएं दोनों, तो उनसे कहा कि वो लालबाग आ जाए, जिसके बगल में सैनिक कैंटीन है, वहाँ पर वो मिलेगा। वहाँ पर उसने नियुक्त पत्र दिया, वो फर्जी था। मामला एसटीएफ तक पहुँचा, शिकायत हुई। एसटीएफ की जो टीम थी उसमें जो इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह और इसके अलावा मुख्य आरक्षी राघवेंद्र तिवारी और मुख्य आरक्षी सूरज कुमार और कमांडो राजकुमार, ये दल बल के साथ सीतापुर पहुँचे। सीतापुर शहर कोतवाली के मंडी जो पुलिस चौकी है, वहाँ के इंचार्ज हर्षित कुमार सिंह, उप निरीक्षक अस्मित भारती और उप निरीक्षक मान सिंह पाल, इसके अलावा उनके साथ हमराही जो थे कांस्टेबल रोलेंस सोलंकी, विशेष कुमार और पूजा पाल, इन लोगों ने जाल बिछाकर इस जालसाज को हेमपुरवा से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि ये स्थान बदल बदल के रहता था। पहले जेल रोड पर रहता था, उसके बाद ये हिमपुरवा में हाल ही में रहने लगा था। चूँकि इसे पता था अगर एक जगह रहेगा तो ये पकड़ा जाएगा, लेकिन जालसाज के पैर कितने बड़े होते हैं ये सबको पता है, उसे पकड़ा ही जाना है। और आखिरकार ये जालसाज राहुल कुमार, जो आर्मी का कर्नल बताते हुए महिलाओं को आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देता था, नियुक्त पत्र बांट देता था फर्जी, वो पकड़ गया। और पकड़े जाने के बाद उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। पुलिस के मुताबिक 2 अदद कंप्यूटराइज्ड इंक मोहर, 2 अदद लिफाफा टिकट लगा नाम पता सहित मोहर लगा हुआ तथा 2 अदद लिफाफा सादा नाम पता सहित मोहर लगा हुआ, जिसके अंदर अलग अलग 2 अदद मोहर व हस्ताक्षरित फर्जी नियुक्त पत्र एवं 2 अदद मूल सभासद द्वारा संघोड़ित जो है चरित्र प्रमाण पत्र एवं 1 अदद मोबाइल फ़ोन रियलमी के साथ ये पकड़ा गया। इसके पास से ये बरामद हुआ। तो कुल मिलाकर ये बरामदगी हुई है और बरामदगी के साथ ही एक जालसाज न जाने कितने बेरोजगारों को ये अपनी ठगी का शिकार बनाता। शुक्र रहा कि कोई न कोई ठगी का शिकार आगे आया और आगे आने के बाद अब ये एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जा सका। और आपको बता दें कि जो धाराएं इस पर लगाई गई हैं वो भी गंभीर धाराएं हैं, जिसके तहत ये जेल भेजा गया। 319 है ये बीएनएस की धारा, 318 है, 352 है, 351 है। तो इन धाराओं में इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद इसे जेल भेजने की कार्रवाई कर दी गई। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience,
care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।